हेलो एवरीवन, स्वागतम टू माय चैनल। तो ये है लास्ट वीडियो मेरे घर की। इसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो फिर आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी कि अच्छा नहीं लग रहा घर पे, अब जितना टाइम बचा है वो अच्छे से बिताओ। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, अभी बजे थे 6, लेकिन उठ के देखा बारिश हो रहा है। मतलब बारिश बोलो या फॉग बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब थोड़ा थोड़ा ही हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि फॉग ही हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा फॉग था। और फिर मैंने सामने जाके भी देखा, मतलब थोड़ा बहुत बूंदें गिर रही थी। बहुत टाइम के बाद मैं उठी हूँ इतनी सुबह सुबह, नहीं तो मैं 7 बजे से पहले तो मैं उठ ही नहीं सकती कभी भी। तो अच्छा लग रहा है सुबह उठ के। फिर मैं थोड़ी देर के बाद सो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह उठने की तो आदत है नहीं, तो नींद आ रही थी, मैं सो गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद उठी तो बहुत अच्छा धूप हो रहा था, मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मम्मी ने पूजा दिया था तो मुझे प्रसाद दिया है, तो मैं प्रसाद खा रही थी। मुझे प्रसाद कितना पसंद है वो तो आप लोगों को पता ही है। मतलब प्रसाद और घर को मैं बहुत मिस करती हूँ। फिर मैंने प्रसाद खाया और बाहर का व्यू देख रही थी, कितना अच्छा लगे, ग्रीन और ब्लू, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैं देख रही थी अपने जो नारियल के पेड़ है उसमें कौन से वाले में नारियल है, कौन से वाले में नहीं है। किसी में भी नारियल नहीं है, क्योंकि मम्मी को मुझे नारियल के लड्डू बना के देने हैं वहाँ पे गुड़गांव लेके जाने के लिए। पिया सुबह का चाय, और यहाँ पे ही हूँ जो मम्मी बना के देती है हमेशा। और मम्मी ने मूढ़ी का लड्डू भी बनाया था मेरे लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ इसके लिए। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी है। मतलब आज का मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कभी धूप कभी बारिश कभी फॉग कभी और कुछ। ऐसे मौसम हो ही रहा था, खाना पीना और सोना ही अच्छा लगता, और कुछ नहीं अच्छा लगता, घर से निकालना भी अच्छा नहीं लगता ऐसे मौसम में। फिर पापा नारियल को क्लीन करके यहाँ पे नारियल को तोड़ रहे थे, क्योंकि नारियल के लड्डू बनाने हैं मम्मी को मुझे देने के लिए। और यहाँ पे मम्मी वो नारियल के अंदर से वो नारियल निकाल रहे थे। 2 नारियल तो हो चुके हैं और बाकी एक कर रही है और एक अभी भी है। पहले मम्मी ज़ोर ज़बरदस्ती देख के देती थी नारियल का लड्डू मुझे लेके जाने में। मैं बोलती थी बैग भर जाएगा, ऐसे हो वैसे नहीं ले जाना है, कौन खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, ऐसे करती थी मैं हमेशा, पहले जब हॉस्टल में भी थी और लास्ट ईयर भी। लेकिन अभी ऐसा हो गया, मैं खुद बोलती हूँ मम्मी को कि हाँ चाहिए, मुझे बना के देना है ये किसी भी हालत पे। जैसे कि इस बार भी नारियल नहीं है पेड़ पे भी, तो मम्मी ने 2 ही था तो 2 ही मम्मी ने करके दिया है। मैंने कहा थोड़ा सा ही दो लेकिन चाहिए। तो फिर मम्मी ने मैंने जाने से एक दिन पहले ही बनाया है। और इससे पहले वाले लास्ट ईयर पापा ने बना के दिया था। पापा को भी आता है नारियल का लड्डू बनाना, मुझे नहीं आता है, लेकिन लड्डू बनाना तो आती है। तो मम्मी को मैं लड्डू बनाने में हेल्प कर रही थी। अभी तो मतलब 90% काम तो हो ही गया, बस लड्डू बनाना है इसको गोल गोल करके। तो मैं मम्मी को थोड़ा हेल्प कर रही थी, लेकिन बहुत गर्म लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर रही थी मम्मी के साथ साथ। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया हमारा नारियल का लड्डू। और फिर थोड़ी देर के बाद हम पैक कर लेंगे। फिर शाम को मैं जा रही थी बाहर, क्योंकि मुझे बाल काटने हैं, क्योंकि गुड़गांव में हेयर कटिंग का बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। मतलब 250 350 ऐसा, और इससे भी महंगे लेते हैं। ये तो नॉर्मल हेयर कटिंग के मैं बता रही हूँ। अगर कोई कट अलग से आप मतलब लेयर या फिर कुछ भी, मतलब यू भी हम जैसे कटवाते हैं वैसे अगर कटवाते हो ना तो बहुत महंगे लेते हैं। तो इसलिए मैं घर जब आती हूँ तभी हेयर कटिंग करवाती हूँ। तो फिर मैं और मेरे भाई जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो फिर मैंने छाता भी ले लिया। घर आने के बाद मैं आज ही निकली हूँ घर से। आज मतलब इस बार मैं घर आके सिर्फ घर पे ही रही हूँ, घर से कहीं नहीं गई हूँ। सिर्फ एक दिन नवमी के दिन मम्मी पापा के साथ निकली थी पूजा देखने के लिए, और आज निकली हूँ। कल मैं चली जाऊँगी। अपने रिलेटिव्स के घर में भी नहीं गई हूँ, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था, और बस घर पे रहने का मन कर रहा था, और तबीयत भी ख़राब थी इसलिए। और ये जो शॉप है ना, इस पर हम मतलब जब स्कूल में थे तो पूरी सब्जी खाने के लिए आते टिफ़िन टाइम में। बहुत सारी मेमोरीज है यहाँ पे हमारे स्कूल के पास ही है ये शॉप। फिर हम चले आ रहे थे पैदल पैदल, तो आते हुए हमें मिला ये मेरा स्कूल, जिसमें मैंने 10th तक किया था, 8 से 10 तक मदरसा स्कूल जिसमें मैं पढ़ी थी। बहुत मेमोरीज है इसमें भी। फिर हम चले आए थे पार्लर में। आज पे गया पार्लर কষ্টও লাগে রে, আমি অনেক সময় ভাবি চুল লম্বা করবো বুঝছো স্যার, অনেক সময় পরে আবার থাক কেটলে। सृजा सामने नहीं आ रही थी कि उसने नाइटी पहना हुआ है इसलिए वो अच्छी नहीं लग रही ऐसे करके, तो आ नहीं रही थी सामने। तो फिर उसने हेयर कटिंग की मेरी, और फिर मेरी जाने की बारी थी घर। और फिर मैं उसको टाटा बाय बाय बोल के फिर निकल गई। टाटा बाय बाय। फिर मैं आ गई थी घर, और घर आके भूख तो लग ही जाती है इतने देर घूम फिरने के बाद। फिर मैंने बिठाया था चाय मेरे लिए, मम्मी के लिए और भाई के लिए, और चाय के साथ कुछ तो और चाहिए, तो मैंने बनाया था मूली चनाचूर, क्योंकि मूली चनाचूर तो मेरे फेवरेट है, आप लोगों को तो पता ही है। और मम्मी ने मेरे लिए यहाँ पे बनाया था दूध चूशी, जो मुझे बहुत पसंद है। और आज ही मम्मी मुझे सब कुछ खिला देगी, सब इतना कुछ बना रही है ना मेरे लिए, ये भी वो भी, मतलब कितना खाऊंगी मैं।
फिर यहाँ पे हमने चाय और मुड़ी चना चूर खाया। खाने के बाद हम थोड़ी देर बैठे गप्पे। और यहाँ पे मेरी चाय की कप मुझसे भी बड़ी लग रही है और मम्मी आज भी मेरे लिए स्पेशल कुछ बना रही है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो सबके लिए मम्मी ने बनाया डालेर बोरा और मेरे लिए मम्मी ने बनाया मतलब कारकोलेर पातार मध्य शुटकी चटनी दिए बोरा। मतलब इतना पसंद है ना मुझे। और यहाँ के लोग तो ये सब खाते नहीं है, मुझे पता है। और मैं जब भी गुड़गांव में बनाती हूँ ना, मेरे आस पड़ोस के रूम वाले जो होते हैं पड़ोसी मेरे, वो खांसने लग जाते हैं। मतलब उनको इतना इरिटेशन होता है, मुझे समझ में आते हैं। फिर इसलिए मैं कभी बनाती हूँ। और ये जो कारकोलेर पाता है वो तो हमें यहाँ मतलब गुड़गांव में मिलता नहीं है। तो मैं घर गई हूँ तो मुझे मम्मी ने बना के खिलाया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मतलब ये बोरा के साथ ना मैं पूरी तीनों टाइम खाना खा सकती हूँ। इसके साथ तो कुछ चाहिए ही नहीं था। मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना इसको देख के मम्मी को बनाते हुए। फिर मम्मी ने बनाया इसको कुछ नहीं ज़्यादा, बहुत इजी है ये। मतलब शुटकी भरता कर लो और फिर कारकोलेर पाता ले लो, उसको नमक पानी में धो दो, फिर उसके अंदर फिल कर लो शुटकी चटनी या फिर शीतल चटनी जो भी है। फिर इसको मतलब बेसन में थोड़ा सा ये कर लो, फिर तेल में भाज लो, हो गया रेडी आपका कारकोलेर पाता और मध्य शुटकी भरता। इसको लाऊ पाता के साथ भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। और लेकिन हमारे यहाँ पे लाऊ पाता भी था नहीं, इसलिए मम्मी ने कारकोलेर पातार साथ করেছিল। मैं बेंगोली हिंदी सब कुछ मिक्स हो रहे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सॉरी गाइस। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और हिंदी बोलने वाले लोग ये खाते भी नहीं है और हम ही खाते हैं, ये बस बेंगोली लोग ही खाते हैं। तो ठीक है, फिर यहाँ पे रेडी थी हमारे कारकोलेर पातार मध्य शुटकी भरतार बोरा। आप में से किस किस को पसंद है ये बोरा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी बंगाली ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको ये पसंद ना हो, सबको ये पसंद होती है। और फिर मैं एंड में अपना नारियल का लड्डू मतलब परफेक्टली बन चुकी थी, तो मैं इसको डब्बे में भर रही थी क्योंकि लेके जाना है मुझे। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर